हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो ये टाइमलेस टैरो रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे ये तब आपसे मैच करेगी। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है और हम उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। तो मैं आज आपके सामने 2 पाइल रखूँगी, उसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन से आपकी रीडिंग है। पाइल 1, पाइल 2। आप इसमें से कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला कार्ड है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दूसरा कार्ड भी दिखा देती हूँ। दूसरा कार्ड है ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो आप इसमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर लीजिए। आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हैं, टाइम स्टैंड में लगा हुआ है ग्रुप 1 और ग्रुप बी, ऐसे भी जा सकते हैं आप। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको ये रीडिंग कैसे देखनी है, आपको मैसेज नहीं मिल पा रहे हैं, आपको 1 कार्ड सिलेक्ट करना चाहिए या कार्ड 2 सिलेक्ट करना चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप चिट बना लीजिए। जैसे पाइल 2 हैं तो 2 चिट बना लीजिए। 4 हैं आपके सामने और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आप 4 चिट बना लीजिए। तो पहले मैं स्टार्टिंग में यही करती थी, जब मुझे समझ में नहीं आता था चिट बना लिया करती थी। फिर जो भी मेरे हाथ में आती थी उठाती थी और उसी को अपनी पाइल चुनकर देख लेती थी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इंट्यूटिव नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस तरह से स्टार्टिंग कर सकते हैं रीडिंग की। तो आप इसमें से कोई सा भी जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे आपकी रीडिंग। तो जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या है। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करा करिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो उतना ही वीडियो की एनर्जी आपसे मैच करेगी। आप लोग रीडिंग तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को क्लेम नहीं करते हैं, तो आपकी फिर आप बोलते हैं कि वीडियो तो हमसे मैच ही नहीं करी, ये हमारी रीडिंग तो है ही नहीं। तो इसीलिए वीडियो पर कमेंट ज़रूर करा करिए और मुझे भी पता चलेगा आपको रीडिंग मेरी कैसी लग रही है। तो अपने पार्टनर का ध्यान करिए, पार्टनर का मन में नाम लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 वालों के लिए। तो पाइल 1 वाले जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी आपस में बात तो बहुत कम होती है या नहीं भी होती होगी। अगर होती भी होगी, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक नहीं किया है, तो आपका मैसेज जब भेजते होंगे आप या कॉल करते होंगे तो कई दिन बाद आपका रिप्लाई आता होगा। सीन हो भी जाता होगा तो भी तुरंत से रिप्लाई आपको नहीं मिलता होगा, आंसर नहीं किया जाता होगा आपकी कॉल का, थोड़े दिन बाद आपको मैसेज आता होगा। या फिर जो लोग, कुछ लोग हो सकता है नो कांटेक्ट में हो, उनकी बात ही नहीं होती है, महीने हो जाते हैं उनकी बात ही नहीं होती है, तो उनको भी कुछ ऐसा ही फीलिंग होगी। कुछ लोग यहाँ मैरिड भी हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनकी पहले उनकी लव लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन अभी उनका थोड़ा बातचीत नहीं हो रही है। या तो आपका पार्टनर आपसे दूर रहता है, आपकी बहुत कम कांटेक्ट हो पाता है, बहुत कम आप रिप्लाई मिलता है आपको, तो आप थोड़ा परेशान हैं। आप ये रीडिंग इसलिए देखने आए हैं कि आपका पार्टनर आप इस बारे में क्या सोच रहा है। बहुत दिनों से आपके पार्टनर से बात नहीं हुई है, आप उसकी करंट फीलिंग जानने के लिए आए हैं। तो आपका पार्टनर अभी थोड़ा अपने काम में उलझा हुआ है, वो थोड़ा परेशान है। और जिन लोगों की नया नया रिश्ता शुरू हुआ है, आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है और बात भी नहीं हो रही है, रिप्लाई भी नहीं मिलता है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका पार्टनर क्या सोचता है आपके बारे में। तो आप दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, बहुत से ऑब्स्टेकल हैं आपके बीच में। लोग आपके पार्टनर को भरते रहते हैं, आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा वो सुन लेते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं, वो आपसे बात करना बंद कर देते हैं।
आपके पार्टनर आपसे बात भी करना चाहते हैं, पैशन बहुत है उनके मन में आपके लिए। पहले आपका रिश्ता अच्छा था, वो पास्ट में भी सोचते हैं उनका रिश्ता कैसा था और अब क्या हो गया है, लेकिन वो चाह कर भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। उन्हें कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन वो खुद से ही उन्होंने अपनी बाउंडेशन बना रखी हैं, वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता जैसा भी होगा यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं, अगर आना होगा तो आएगा पार्टनर, वरना वो ज़्यादा एफर्ट नहीं देंगे इस रिश्ते में। तो वो एकदम नई बिगनिंग करने की सोचते हैं, वो आपके रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनको डर लगता है, पता नहीं आप क्या रिप्लाई करोगे, क्योंकि इतने दिनों से आप उनका कोई कॉल मैसेज नहीं मिला है उनको, या उन्होंने रिप्लाई नहीं किया है, तो वो एकदम से आपके सामने आने से डरते हैं। वो अपने आप को बेड़ियों में जकड़ा हुआ महसूस करते हैं कि वो आपके पास चाह कर भी नहीं आ पा रहे हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन पैशन बहुत है, प्यार बहुत है, प्यार बहुत करते हैं आपसे। हो सकता है आप लोगों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, इस वजह से वो आपके पास वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो चलिए उनका नेक्स्ट मूव देख लेते हैं। उनका नेक्स्ट मूव क्या है आपके लिए। तो नेक्स्ट मूव में हमारे पास गाइडेंस का कार्ड है। तो अगर आपके पार्टनर को कोई अच्छे से गाइड करेगा, कोई अगर उन्हें समझाएगा, अभी वो किसी की नहीं सुन रहे हैं, कोई भी फैमिली मेम्बर या कोई भी आपकी तरफ से कोई भी वेल विशर है, कोई भी आपका फ्रेंड है जो उनका फ्रेंड है और वो आपको आपके बारे में कुछ बोलना चाहता है, समझाना चाहता है, तो उसकी बात भी अभी वो सुन ही नहीं रहे हैं। वो सिर्फ अपने मन की कर रहे हैं, वो बस एक दिशा में चलते चले जा रहे हैं, कोई कुछ भी बोले उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अभी वो आपके पास आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं है। जब उन्हें क्लैरिटी मिलेगी तभी वो आपके पास आएंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति उनको समझाएगा तो वो आपके पास आएंगे, वरना वो इस रिश्ते से अभी मूव ऑन कर गए हैं। चलिए आपके पार्टनर के कुछ आज मैसेज भी देख लेते हैं। आपके पार्टनर का मैसेज है, यू ऑलवेज नो वॉट आई एम थिंकिंग। यू आर द लाइट इन माई लाइफ। योर वॉइस साउंड सो सेक्सी वैन यू विस्पर इन माई ईयर। तो आपकी आवाज़ तो उन्हें बहुत अच्छी लगती है। यू कैन मेक मी बेटर वैन आई एम फीलिंग डाउन। तो आपका साथ तो उनको बहुत अच्छा लगता है, जब भी वो कमज़ोर पड़ते हैं उनको आपके साथ की याद आती है। यू आर माई अदर हाफ। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। तो आप तो उनके बहुत अच्छे दोस्त हो। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। योर नोज इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। वो थोड़े फनी भी हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, उनकी रीडिंग क्या है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट भी किया करिए, जिससे मुझे पता चले आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। कमेंट में आप आई थैंक यू गॉड, आई क्लेम दिस रीडिंग, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप अपने पार्टनर का ध्यान करिए, उनका मन में नाम लीजिए।
तो देख लेते हैं जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है उनकी रीडिंग क्या है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। तो आपका अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आपका सेपरेशन हो गया है, कुछ लोग मैरिड भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग सिंगल होंगे, तो आपके पार्टनर आपको बहुत याद करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कुछ वजह से आपकी उनसे बात नहीं हो रही है, आपका सेपरेशन आ गया है, नो कॉन्टैक्ट जोन में आप लोग चले गए हैं। तो आपके पार्टनर आपको बहुत इस समय मिस कर रहे हैं, वो अकेलापन फील करते हैं, आपके साथ जो भी उन्होंने अच्छे मोमेंट व्यतीत किए हैं वो उनको याद करते हैं। हो सकता है आप एक ही कंपनी में, एक ही किसी जगह पर आप एक ही जगह पर काम करते थे, तो आपका तरीका उनको काम करने का बहुत पसंद था। तो आपके साथ दिन रात वो आपके साथ ही रहते थे, काम भी आपके साथ करते थे, घर पर भी। तो सभी कुछ वो अब उस समय की वो जो भी फीलिंग थी वो महसूस कर रहे हैं। आपके साथ काम करना उनको बहुत अच्छा लगता था। तो इस समय वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और वो याद कर रहे हैं। अकेले बैठकर आपके बिना वो बहुत अकेले हो गए हैं। वो सारे मोमेंट याद करते हैं। आपके साथ उनमें बहुत मैच्योरिटी आई थी। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे मिलने से पहले मैच्योर ना हो, लेकिन जब वो आपसे मिले हैं तब से वो बहुत मैच्योरिटी आ गई है। अब उनमें और भी ज़्यादा आ गई है मैच्योरिटी। वो आपको समझने लगे हैं। जब आप उनके साथ थे तो उन्होंने आपको महसूस नहीं किया था, आपकी क्वालिटीज़ वो नहीं जानते थे, लेकिन जब आपसे दूरी आ गई है तो आपकी अहमियत समझ गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है इस रिश्ते को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि ना आपकी तरफ से बात हो रही है, ना उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज रिसीव हो रहा है। तो उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। वो बहुत परेशान है, आपकी तरफ आने का दिन रात सोचते रहते हैं। तो हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और भी पार्टनर आया हो, लेकिन वो उसके साथ भी खुश नहीं है, क्योंकि जो चीज़ वो आपके साथ महसूस करते थे वो उस नए व्यक्ति के साथ महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके साथ वो आपको कंपैरिजन करते हैं। जैसे आप खाते थे, जो आपको चीज़ें पसंद थीं, जो आपको जहाँ घूमना पसंद था, जैसे आपको कपड़े पहनना पसंद था, तो अगर वो नया व्यक्ति आपके पार्टनर से कुछ बोलता है तो उनको आपकी याद आ जाती है। तो उस समय वो आपको याद करते हुए उससे कंपैरिजन करते हैं, इसलिए वो उस व्यक्ति के साथ भी खुश नहीं रह पा रहे हैं, उनका रिश्ता अच्छा नहीं है। वो याद आप ही को करते हैं और उस रिश्ते में बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनको किस रिश्ते में किसी ने फंसा दिया, वो उससे निकलने के लिए तड़प रहे हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, जो भी उनके साथ हो रहा है वो सब कुछ आपको बताना चाहते हैं। तो देख लेते हैं उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या है, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है उनका। तो मास्टर का कार्ड है। तो आपके पार्टनर को अगर कोई अच्छे से समझाएगा आपके बारे में, तो इस तरह से वो इस रिश्ते में ज़रूर आएंगे, आपको कॉल मैसेज करेंगे और ये रिश्ता फिर से न्यू बिगनिंग की तरफ जाएगा। आपके रिश्ते का नया बर्थ होगा। तो इसमें चांसेस हैं आपके पार्टनर के आपके पास आने के। कुछ ही टाइम में, हो सकता है 1 मंथ में ही आपके पार्टनर आपके पास आएँ। तो कुछ मैसेजेस निकाल देते हैं, लव मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। तो ये पाइल 1 में भी आया था। यू से सिली एंड क्यूट थिंग टू मेक मी लाफ। वी आर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल येट व्हेन वी आर टुगेदर वी आर इंसेपरेबल। तो आपके उनके मैसेज से आपको समझ आ ही रहा होगा। इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। तो सोलमेट ढूंढ रहे हैं। यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। तो ये थे आपके पार्टनर के मैसेजेस। आपके पार्टनर की रीडिंग आपको कैसे लगी बताइएगा। बाय बाय।